हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। बच्चों, आपने चैप्टर 1 पढ़ा। अब चैप्टर 2 जो सूरदास जी द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने 2 पद रखे हैं, प्रथम और द्वितीय भाग में। आप लोगों ने सूरदास जी का परिचय जाना, तो आइए भक्त शिरोमणि जी द्वारा रचित जो 2 पद है, इसको आप लोग समझिए। जिसमें प्रथम पद पहले समझिए, फिर आप दूसरे पद पे आप लोग को ले चलूंगी। प्रथम पद में इन्होंने जो है अपने इस पद के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को जगाने की कोशिश करते हैं। तो आइए किस किस तरह से वो जगाने की कोशिश कर रहे हैं समझिए। कहते हैं, जागिए ब्रजराज कुंवर। बच्चों, ब्रजराज यानी ब्रज का राजा, और कुंवर किसको कहा गया है बच्चों? कृष्ण जी को। कहते हैं कि कवल कुसुम फूले। कवल कुसुम मतलब, कवल मतलब हो गया कमल, और कुसुम मतलब तो जानते ही हैं बच्चों, कुसुम मतलब होता है पुष्प। पुष्प यानी फूल, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जागिए ब्रजराज कुंवर, कवल कुसुम फूले, अर्थात कमल के पुष्प जो सारी रात क्या हुई रहती है, मुरझाई सी रहती है, और सुबह होते ही ज्यों ही आपको सूर्य की किरणें उन पर पड़ती है, तो उसके आलोक के स्पर्श से वो फूल क्या हो जाती है, खिल जाती है। तो कह रहे हैं कि देखिए, कवल कुसुम यानी कमल के पुष्प जो है, कमल के समूह जो है, सूर्य की रोशनी को पाते ही वो क्या हो चुकी है, खिल चुकी है, अर्थात सवेरा हो चुकी है। इसीलिए हे ब्रजराज, हे श्री कृष्ण जी, आप क्या कीजिए, जागिए। क्लियर कीजिए फिर से। कहते हैं कि जागिए ब्रजराज कुंवर, कवल कुसुम फूले, यानी कह रहे हैं कि हे ब्रजराज, हे कुंवर, देखिए कवल कुसुम यानी कमल के पुष्प भी अब क्या हो चुके हैं, खिल चुके हैं। इसीलिए आप भी क्या कीजिए, जागिए, अर्थात सवेरा हो चुकी है। दूसरे पंक्ति में कह रहे हैं कुमुद वृंद। बच्चों, कुमुद वृंद का मतलब होता है कुमुदनी। कुमुदनी का फूल होता है, जो कमल के जाति का छोटा सा फूल होता है। यानी वो कुमुदनी जो होता है बच्चों, वो सारी रात खिली खिली सी रहती है, और सुबह होते ही सूर्य की रोशनी पड़ते ही वह क्या हो जाती है बच्चों, मुरझा जाती है। सूर्य की किरणें शायद उन्हें बर्दाश्त नहीं होती, तो वो मुरझा जाती है। और वहीं देखिए दूसरी तरफ कमल के जो फूल होते हैं, वो सूर्य की रोशनी पाते ही खिल उठती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक तरफ कमल पुष्प यानी कवल कुसुम खिल चुके हैं, तो दूसरी तरफ कुमुद वृंद यानी कुमुदनी के जो फूल होते हैं वो संकुचित हो गई है, अर्थात क्या, मुरझा गई है। कहते हैं संकुचित भय, यानी वो मुरझा गई है। यानी कुमुदनी यानी कुमुद वृंद जो है, कुमुद पुष्प का जो वो समूह है, वह सूर्य की किरणों को पाते ही क्या हो चुका है बच्चों, मुरझा गया है। और कहते हैं कि भृंग लता भूले, यानी जो भृंग, बच्चों भृंग मतलब होता है भंवरा। भंवरा, भृंग मतलब होता है भंवरा। कहते हैं वो भंवरा जो भ्रमर पुष्प पे, यानी देखते होंगे आप लोग, पुष्प पे काला काला जो होता है, इतना बड़ा बड़ा सा होता है, वो क्या होता है कि हमेशा पुष्प के इर्द गिर्द क्या होता है, सुबह के टाइम में उस पे मंडराता रहता है। बच्चों, पुष्प का जो वो रस होता है, उससे वो अपना क्या करते हैं, पेट भरते हैं। तो यहाँ पे कवि महोदय जी कह रहे हैं कि पहले तो कमल कुसुम यानी कमल के जो पुष्प है वो खिल चुका है, दूसरी ओर वो कुमुदनी के जो समूह है वो क्या हो चुका है, मुरझा चुका है। अब कह रहे हैं कि भंवरा जो सारी रात लताओं में छिपा हुआ था, लताओं में सोया हुआ था, सुबह जो है सूर्य की किरणें पड़ते ही वह भी वहां से जो है क्या हो चुका, निकल गया, और वहां से यानी लताओं से निकलकर वह जो है एकदम मस्ती में फूलों की ओर दौड़ चुका है। अर्थात कवि सूरदास जी कहना चाह रहे हैं कि सवेरा हो चुकी है। एक एक संकेत सवेरा होने तक को है। वो कह रहे हैं कि सवेरा हो चुकी है, इसीलिए हे श्री कृष्ण की आप भी जागिए। अगले पंक्ति में कह रहे हैं तमचूर खग रोड़ सुनहु। तमचूर मतलब होता है बच्चों मुर्गे या फिर मुर्गा। कहते हैं कि तमचूर यानी मुर्गा, और खग यानी खग मतलब होता है बच्चों पक्षी। कह रहे हैं कि मुर्गा और खग यानी पक्षी के रोड़, रोड़ मतलब होता है बच्चों कोलाहल। कह रहे हैं कि रोड़ सुनहु यानी कोलाहल को सुनिए। तमचूर खग रोड़ सुनहु यानी तमचूर यानी मुर्गा और पक्षी की रोड़ सुनहु, रोड़ मतलब कोलाहल को सुनिए। क्योंकि आप लोग देखते होंगे बच्चों,
जब सुबह होती है तो सुबह होते ही सबसे पहले मुर्गे क्या करती है, बांग देती है। उसके बाद चिड़ियाँ वगैरह चहचहाने लगती है। तो कह रहे हैं मतलब क्या, वो हमें ये इशारा देती है, ये संकेत देती है कि अब सवेरा हो चुकी है। यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुर्गे और पक्षियों के रोर को यानी कोलाहल को सुनिए। वो आपको सवेरा यानी जगाने का संकेत, आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हे प्रभु आप जागिए। आगे कह रहे हैं, बोलत बनराई। बच्चों बनराई मतलब होता है पेड़ पौधे। बनराई मतलब होता है पेड़ पौधे। कह रहे हैं कि अब तो पेड़ पौधे भी बोलने लगे हैं। अब आप लोग कहिएगा कि पेड़ पौधे कैसे बोलते हैं। बच्चों पेड़ पौधे भी बोलते हैं। जब हवा बहती है तो उसकी पत्ते जो है, उसके पत्ते जो होते हैं वो देखते होंगे आप, सर मरमर करके आवाज उसमें से क्या होती है, निकलने लगती है। यानी कह रहे हैं कि यानी सवेरा हो चुकी है, अब बोलत बनराई यानी पेड़ पौधे पत्ते भी अब बोलने लगे हैं। पक्षियों का साथ ये पत्ते भी पौधे भी देने लगे हैं, अर्थात सवेरा हो चुकी है। हे प्रभु आप जागिए। आगे कहते हैं, रामभती। रामभती मतलब होता है बच्चों रंभाते हुए। क्या रंभाता है? कहते हैं गो। गो मतलब हो गया गाय। कह रहे हैं कि रामभती गो यानी रंभाते हुए गाय। खड़ी कनी। खड़ी कनी मतलब होता है बच्चों बारी खारी। कह रहे हैं कि रामवती गो खड़ी कनी में बछड़ा हितधाई। कि देखिए यहाँ पे गाय भी जो है रंभाते हुए, गाय जो है रंभाते हुए बाड़ी झाड़ी में, बाड़ी झाड़ी की ओर, किसके पास, अपने बछड़ा के पास। हितधाई यानी बछड़ा को अपना दूध पिलाने, उसको प्यार करने, उसको दुलार करने गाय भी जो है बाड़ी झाड़ी की ओर दौड़ चुकी है। फिर आगे कहते हैं, विधु मलिन। विधु मतलब बच्चों होता है चंद्रमा। कहते हैं कि विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। रवि मतलब बच्चों होता है सूर्य। कहते हैं कि सूर्य रवि प्रकाश यानी सूर्य की किरणों को पाते ही ये विधु भी क्या हो चुकी है, यानी चंद्रमा भी क्या हो चुकी है, मलिन हो चुकी है। आप लोगों को पता होगा बच्चों कि चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती, वह सूर्य की किरणों को पाकर चमकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें निकलती है तो वो चंद्रमा जो है मलिन पड़ जाता है, उसकी रोशनी, उसका कुछ अता पता नहीं चलता। आप दिन में चंद्रमा को देखते हैं? नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें इतनी तीव्र होती है कि उसके सामने चंद्रमा की किरणें मंद पड़ जाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विधु मलिन यानी रवि प्रकाश। कहते हैं रवि प्रकाश के आगे, सूर्य की किरणों के आगे विधु मलिन यानी चंद्रमा क्या हो गया बच्चों, मलिन हो गया। आगे कह रहे हैं, गावत नर नारी यानी नर नारी भी मस्ती में मगन होके गाने लगे हैं। वो भी किरणों को पाकर सवेरा होते ही गाने लगे हैं और खुशी खुशी अपने कामों में लग चुके हैं। हे प्रभु, तरह तरह के संकेत को आप देखिए, समझिए कि कितना कुछ हो रहा है इस वातावरण में। प्रभु आप भी जागिए, सवेरा हो चुकी है। आगे कहते हैं, सूर श्याम प्रातः उठो। सूरदास जी कहते हैं श्याम। श्याम मतलब क्या, श्याम यानी श्री कृष्ण जी। कहते हैं हे श्री कृष्ण जी, हे श्याम, हे प्रभु प्रातः उठो यानी प्रातः हो चुकी है। अंबुज करधारी। अंबुज मतलब बच्चों होता है कमल। क्या होता है बच्चों, कमल। कहते हैं हे कमल के समान हाथों वाले। अंबुज कर मतलब होता है बच्चों हाथ। कहते हैं कि हे अंबुज करधारी अर्थात हे कमल के समान हाथों वाले, या फिर हे हाथ में कमल धारी अर्थात क्या, धारण करने वाले। कहते हैं हे हाथों में, हे अंबुज करधारी, हे हाथों में कमल धारण करने वाले, हे श्री कृष्ण जी प्रातः हो चुकी है, आप उठिए। तो बच्चों, अगर आप लोगों को ये पद समझ में आ गया हो, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए। और आप लोगों को क्या समझ में आता है, कितना समझ पाते हैं या फिर क्या नहीं समझ पाते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरा सपोर्ट करने के लिए बच्चों अपने अपने ग्रुप में आप मेरे GDT चैनल को शेयर कीजिए। इससे क्या होगा बच्चों कि ये सब तक जो है आसानी से मैं वीडियो जो भी डालती हूँ आसानी से सबके पास पहुँच पाएगा। तो मैं इतना ही कहूँगी बच्चों कि जितना ज़्यादा हो सके आप हमारा सपोर्ट कीजिए और मैं आपके हमेशा साथ रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।